हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और एजुकेशनल के अंदर आने के बाद तो एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात सब में छाई हुई है। तो आज देखेंगे क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है। यूनियन कैबिनेट ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर लिया और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए अप्रूव हुआ है ताकि हॉलिस्टिक ग्रोथ, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट के अंदर नजर आए। हॉलिस्टिक का अप्रोच का मतलब ये है कि स्टूडेंट को हर तरफ से सिखाया जाए, उसकी स्किल सेट्स को ग्रो किया जाए हर तरफ से। रट्टेबाजी ना चलेगा। अब रट्टेबाजी चलेगा ही नहीं। पहले क्या होता था, फैक्ट्स को मेमोराइज करके एग्जाम में जाके लिख दिए जाते थे। अब वो नहीं रहेगा। अब नॉलेज बेस्ड होगा, अब एक्टिविटी बेस्ड होगा, अब प्ले बेस्ड होगा। अब फैक्ट्स बेस्ड, सिर्फ फैक्ट को दिमाग में डाल के पेपर में जाके सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। वो अभी चलने नहीं वाला है। तो देखते हैं क्या है ये चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है। इसके अंदर स्ट्रक्चर किया गया 10+2 को मॉडिफाई किया गया 10+2 को 5+3+3+4 में। उसका 5+3+3+4 का मतलब ये पहला 5 जो है वो है वहां पे 3 साल किंडरगार्टन में पढ़ाया जाएगा और 5 साल में जो 3 साल है वो किंडरगार्टन में पढ़ाए जाएंगे और बाकी 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट जो 3 आता है 5+3+3+4 में, जो सेकेंड वाला जो है वो 3 आता है, वहां पे आप पढ़ोगे 3 से लेकर 5 तक। और नेक्स्ट जो फिर से 3 आता है 5+3+3+4 में, जो थर्ड वाला जो 3 आता है वहां पे आपको पढ़ाए जाएंगे 6 से लेके 8 तक। और नेक्स्ट जो 4 आता है 5+3+3+4 में, जो लास्ट वाला 4 आता है वहां पे आपको पढ़ाए जाएंगे 9 से लेके 9, 10, 11, 12। तो ये 4 क्लास आपको पढ़ाए जाएंगे और यहाँ पे आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। आपके सेमेस्टर 2 सेमेस्टर्स होंगे साल में, 2 सेमेस्टर। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स को थोड़ा डिस्ट्रेस करने के लिए यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएंगे। तो इससे एक प्रेशर भी रिलीज होगा और आपके स्किल सेट को भी क्या होगा, एग्जाम्स के थ्रू वो एसेस कर पाएंगे, असेसमेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत सही चीज हो गया स्टूडेंट के लिए, ताकि हम लोग जो सोच रहे थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम जो सोच रहे थे उस टाइम वैसा नहीं था। लेकिन अभी एक होलिस्टिक ग्रोथ के साथ एक एजुकेशन एंड रिफॉर्म हो रहा है देश में। तो ये बहुत सी अच्छी चीज है। जो एजुकेशन सेक्टर अगर एक इकोनॉमी की अगर डेवलप रहे तो बहुत बढ़िया इकोनॉमी के लिए भी। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसलिए इन सब चीजों को लाया गया ताकि 2 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है, जिनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनको ओपन स्कूलिंग सिस्टम मिले और वो आके पढ़ाई भी करे। तो ये बहुत सही चीज हो गया है ये हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो पॉइंट्स है, जो फीचर्स है, वो अभी हम देखने वाले। पहला फीचर जो है वो है लैंग्वेज बैरियर को हटा दिया गया। लैंग्वेज बैरियर का मतलब है अभी क्लास 5th स्टैंडर्ड तक लैंग्वेज बैरियर ना होने का मतलब है अभी जो क्लास 5th तक स्टूडेंट्स अपने मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में या फिर अपने होम लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा ऐसा कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। वो अपने मदर टंग में भी 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट या फीचर है इस पॉलिसी के अंदर वो है कि स्ट्रीम अभी नहीं होंगे। तो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स ऐसा कुछ करके नहीं होगा। स्ट्रीम्स में से के सब्जेक्ट्स वो चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर स्ट्रीम्स नहीं हुआ तो वो उनके मनपसंद वो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी को फिजिक्स पढ़ना है, किसी स्टूडेंट को, तो फिजिक्स के साथ साथ वो उसको अगर इंटरेस्ट है म्यूजिक में भी तो म्यूजिक भी पढ़ सकता है। अगर उसको इंटरेस्ट है फिनांस में तो वो फिनांस भी पढ़ सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स वो चूज कर सकता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वो पढ़ाई कर सकता है। तो इसको बस इसलिए किया गया था कि एक फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर और एक हॉलिस्टिक ग्रोथ लाया जाए एक एजुकेशन के अंदर। फिजिक्स भी पढ़े, उसके साथ साथ म्यूजिक भी पढ़े, उसके साथ साथ फाइनेंस भी पढ़े। तो इससे क्या होगा, हर तरफ से वो सीख रहा होगा, वो अपनी लाइफ की ग्रोथ वो देख रहा होगा एक स्टूडेंट, और वो फंसा हुआ नहीं होगा, वो सिर्फ रट्टेबाजी में नहीं मार रहा होगा। तो ये बहुत सही चीज होगा एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अगर ऐसे सीखता है कोई भी स्टूडेंट तो उसके लाइफ की ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके जो लाइफ की ग्राफ है, ग्रोथ की ग्राफ बहुत ऊपर जाने वाले, अगर वो सही ढंग से इस एजुकेशन सिस्टम को अगर वो फॉलो करे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में लाया गया है वो मैं बताने जा रहा हूं अभी। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट है एजुकेशन में लाया गया है सिलेबस एंड कंटेंट विल बी मोर एप्लीकेशन बेस्ड। अब सिर्फ रट्टेबाजी काम नहीं चलेगा, पहले से मैं बोल के आ रहा हूँ, रट्टेबाजी सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। तो अभी क्या होंगे, वो अभी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन है वो और तगड़ी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, वो और ज्यादा अच्छी तरह से चीजों को समझ पाएंगे, चीजों को अगर समझेंगे तो वो अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर किसी साइंस में अगर किसी प्रैक्टिकल से पहले अगर उन्होंने थियोरी को समझा है तो उस थियोरी में से वो डिराइव क्या कर पाएंगे, वो प्रैक्टिकल डिराइव कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, वो न्यू लर्निंग वर्ल्ड में मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस में वो चीज़ों को बेहतर ढंग से टैकल कर पाएंगे, वो उनके लिए वो चीज़ और मज़ेदार हो जाएगी। तो ये भी बहुत सही चीज़ डाली गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ये तो मुझे बहुत सही चीज़ लगी। तो पहले से बहुत सुधार किया गया है इस एजुकेशन मतलब रिफॉर्म के अंदर, रिफॉर्म लाया गया है एक एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, 2020 एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर या फिर पॉइंट इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो है कोडिंग विल बी टॉट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। वाओ, क्या बढ़िया चीज है, कोडिंग 6th स्टैंडर्ड से, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे टाइम पे ऐसे होते थे कि 12th के बाद मतलब ग्रेजुएशन लेवल में या फिर मास्टर डिग्री लेवल पे वहां पे जाके कोडिंग सिखाया जाता, अभी 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखा दिया जाएगा। कितनी बढ़िया चीज हो गई ना कि 6 से ही बच्चा कोडिंग के ऊपर काम कर सीख रहा होगा, वो उस स्टेज में बेसिक ग्रोथ स्टेज से वो सीख रहा होगा। 6 स्टेज में अगर वो सीखेगा तो आगे चलकर उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है, उसके मतलब उसके कोडिंग से उसके रीजनिंग एबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ किसकी तगड़ी होती जाएगी, और वो अपने न्यू वर्ल्ड जो लर्निंग वर्ल्ड है उसको वो और बेहतर तरीके से समझ पाएगा। अगर समझ पाएगा तो वो और बेहतर तरीके से एजुकेशन सिस्टम को समझने पर वो प्रैक्टिकल भी कर पाएगा। कोडिंग अगर की गई है 6th स्टैंडर्ड से, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए, वो अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बताया गया, लेकिन कब तक हो जाएगा वो कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हो जाना चाहिए नेक्स्ट साल के अंदर। अगर हो गया तो ये बहुत 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 सही चीज़ है। नेक्स्ट हम जो फीचर देखेंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वो है होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अभी 3 से लेकर 4 साल तक होने वाला है। यानी कि जो एक्चुअली में बच्चे जो चाहते 3 साल का करना वो 3 साल का भी कर पाएंगे, और जो चाहते 4 साल का डिग्री लेना मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर सर्टिफिकेट लेना वो भी ले पाएंगे। मतलब कोई अगर बच्चा अगर ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करता है तो वो अगर 1 साल के लिए वो पढ़ाई करना चाहता है, उसके बाद वो गैप लाना चाहता है तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर 2 साल करके वो निकलना चाहता है, फिर से कुछ सालों में स्टेपुलेटेड टाइम के अंदर अगर वो लौट के फिर से पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी वो कर पाएगा। अगर 1 साल के बाद वो छोड़ के अगर फिर से कई साल के बाद आए तो 1 साल का अगर छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल करने के बाद अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को अगर छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। 3 साल अगर करके वो अगर छोड़ता है तो उसको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। और 4 साल में अगर करता है, 3 साल के बाद अगर 4 साल में स्टेप करता है वो तो उसको रिसर्च करने होंगे, वो रिसर्च फील्ड में जाएगा काम करने के लिए, जहाँ पे उसको बेस्ट गाइड दिया जाएगा। तो 4 इयर्स भी अगर वो कंप्लीट करके निकलता है तो उसको क्या दिया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर सर्टिफिकेट। तो ये तो बहुत सही चीज हो गई। तो यहाँ पे उसको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो अभी 3 साल या फिर 4 साल उसके ऊपर वो मैंडेटरी नहीं है कि 4 साल का ही करना पड़ेगा, तो 1 साल का ही करना पड़ेगा, 2 साल का ही। तो 1 साल अगर करता है तो हर तरफ वो बीच में छोड़कर जा सकता है। अगर बीच में छोड़कर जाएगा वो तो उसके लिए एक क्रेडिट, एकेडमिक क्रेडिट्स जो डिपॉजिट होंगे वो उसके एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जो एक डिजी लॉकर की तरह काम करेंगे। और जब अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर वो फिर से लौटा पढ़ाई करने के लिए तो वो क्रेडिट्स उसके यूज होंगे नेक्स्ट पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सही चीज हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। 2020 रिफॉर्म जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर ये बहुत 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 सही चीज होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर वो हम देखते हैं, जो कि है जो नेक्स्ट जो फीचर है वो होगा सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर रेगुलेशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन। मतलब ये है कि एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को संभालने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, एक्सेप्ट मेडिकल और लीगल एजुकेशन के सिवाय। ठीक है,
तो जो करेगा, जो रेगुलेट करेगा, उसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन। तो वो रेगुलेट करेगा इन हायर इंस्टीट्यूट्स को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, और ये रेगुलेट करेगा कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि एक्रीडिएशन के ऊपर, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और रेगुलेट करेगा उन सारे पैरामीटर्स के ऊपर ही। तो ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी होगा जो सारे इंस्टीट्यूट्स को, हायर लेवल के इंस्टीट्यूट्स को वो मैनेज करेगा और रेगुलेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। वोकेशनल एजुकेशन सिखाया जाएगा 6 से लेकर, इसका मतलब ये है कि 6 से लेकर वो वोकेशनल ट्रेनिंग कर पाएंगे वहां पे। इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली पोट्री स्किल्स, कारपेंटिंग, फिर बहुत सारे के वोकेशनल जो चीजें है वो सीख पाएंगे। इलेक्ट्रिकल का काम वो वहीं से सीख पाएंगे। क्लास 6 से लेके 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए ऐसे सिखाया जाएगा उनको, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग उनको बच्चों को दिया जाएगा, क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है, नेक्स्ट जो मैं अब बताना चाह रहा हूं वो है 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा। यानी कि उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो एग्जाम के रिजल्ट के बाद आएंगे वो रिपोर्ट कार्ड, उनके अंदर सिर्फ बच्चे के मार्क्स नहीं इंक्लूडेड होंगे, उस टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो स्कूल उसकी स्किल्स के बारे में क्या सोचता है, क्या उसने सीखा है कुछ स्किल्स, अगर सीखा है तो वहां पे लिख कर दिया जाएगा। तो अगर ये इससे क्या होगा, उसकी लर्निंग आउटकम्स क्या है उसको जज कर पाएंगे, उसको ट्रैक कर पाएंगे, सही तरह से उसको एसेस कर पाएंगे। अगर उसको एसेस कर पाएंगे तो उसको और अच्छी लर्निंग आउटकम भी होगी और इसके साथ साथ उसकी डेवलपमेंट भी होगी बच्चों की। तो सही चीज है ये जो उन्होंने किया है, तो बहुत सही चीज है। नेक्स्ट जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाया गया वो है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल को हटा दिया गया, पीएचडी को रखा गया है। नेक्स्ट जो न्यू पॉलिसी है एजुकेशन के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसके अंदर ये है कि नेक्स्ट जो है वो है एनआरएफ को अपॉइंट किया जाएगा एज एन एपेक्स बॉडी फॉर रिसर्च। मतलब एनआरएफ का मतलब क्या है, वो एक्चुअली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक्चुअली वो क्या करेगा, वो एज एन एपेक्स बॉडी के मामले में वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए रिसर्च वर्क फ्रेम करेगा, वो रेगुलेट करेगा, वो और स्ट्रॉन्गर बनाएगा रिसर्च वर्क को, रिसर्च टीम्स को। यहाँ पे जो एनआरएफ के टीम होंगे वहां पे बेस्ट रिसर्चर्स, बेस्ट इनोवेटर्स रहेंगे, जो एक्चुअली रिसर्च जो फील्ड है हमारे इंडिया में, जो रिसर्च की फील्ड है उसकी रिसर्च को और ज्यादा तगड़े करेंगे। तो ये एनआरएफ भी डेवलप किया जाएगा, तो ये बहुत जल्दी ये सब होने वाला है। तो ये तो एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आ ही गया, बस इंप्लीमेंट होने के लिए बस देरी है उस चीज की। नेक्स्ट जो है वो है 3 लैंग्वेज टू बी लर्न बाय स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि 3 लैंग्वेज बच्चों को सीखना पड़ेगा स्कूल में। ये एक्चुअली स्टेट भी डिसाइड कर सकते हैं या फिर कम्युनिटीज या फिर स्टूडेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये प्री डिसाइडेड रहेगा और 3 में से 2 खुद के कंट्री के होने चाहिए और एक फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकता है। तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इससे क्या होगा, 3 अगर लैंग्वेज अगर एक बच्चा सीखता है बचपन से तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेहतर हो जाएगी। वो बाहर में जाकर बात कर पाएगा। अगर बाहर कहीं पे अगर फॉरेन्स में पढ़ा कोई ऐसा कंट्री में जिसकी लैंग्वेज उसने सीखी हुई है, तो उसकी कम्युनिकेशन लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो कम्युनिकेट और ज्यादा सही तरीके से कर पाएगा। तो ये बहुत सही पॉइंट है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो ये बहुत सही चीज है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखा है मैंने वो है डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि जिन्होंने बैचलर डिग्री 3 साल का करके आया है उनके लिए 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम रहेगा। मतलब जिन्होंने बैचलर डिग्री 3 साल का करके आया है, मास्टर डिग्री 2 साल का रहेगा। मतलब सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर डिग्री में वो रिसर्च वर्क करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने 3 साल का बैचलर डिग्री किया है, तो उनके लिए 2 साल का मास्टर डिग्री मैंडेटरी है। अगर वो 4 साल का बैचलर डिग्री करते हैं तो उनके लिए सिर्फ 1 साल का मास्टर डिग्री होगा, दूसरा साल का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बैचलर डिग्री में 4 साल के बैचलर डिग्री किया जिसमें 4th ईयर में उन्होंने रिसर्च वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, तो उनके लिए सिर्फ 1 ही साल का मास्टर डिग्री किया जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके 5 साल का बैचलर डिग्री प्लस मास्टर डिग्री 5 साल का हो सकता है। मतलब 3 साल का बैचलर डिग्री, 2 साल का मास्टर डिग्री। तो ये सारे पॉइंट्स है इस न्यू पॉलिसी के अंदर। बहुत और सारे पॉइंट्स है जो आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहता है। तो आज के लिए बस इतना था कि आपको बहुत बहुत
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आगे के लिए, आगे के एजुकेशन सिस्टम के लिए। ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए नेक्स्ट साल के अंदर या फिर 1-2 साल के अंदर ये हो जाना चाहिए। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, हमारे एक एक बहुत अच्छी, एक सब्सटेंशियली बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो आज के लिए बस इतना था कि उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हो और आप लोग सब बहुत खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियोज़ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you and thanks a lot for watching. Love you all.